या कोई नंबर है, फुल नंबर है उसकी, तो उसके एक पार्ट मतलब उसका हिस्सा, हिस्सेदारी को हम कायम करते हैं। फ्रैक्शन से क्या करते हैं हम? हिस्सेदारी को कायम करते हैं। फ्रैक्शन से क्या करते हैं? हिस्सेदारी को कायम करते हैं। जैसे मान लो आप 5 भाई हैं, तो आपका जो हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा? 1/5। अगर आप 4 भाई हैं तो आपको जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। 3 भाई हैं तो कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो हमको जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हिस्सेदारी देने पड़ती है। तो अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो ये फ्रैक्शन होता है, और हिंदी में से बोलते हैं तो इसे कहते हैं भिन्न। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर पार्ट्स इसका लिखते हैं, कोई भी पार्ट्स से बनाते हैं तो टोटल नंबर और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर और टोटल, ऊपर लिखते हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर और अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर्स के पार्ट्स कितने किए थे हमने? 5 किए थे। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन का हम समझ सकते हैं फ्रैक्शन को। अब ये फ्रैक्शंस को हम टाइप्स, फ्रैक्शंस के टाइप्स देखते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहला होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन होते हैं ये जिनका डिनोमिनेटर समान होता है। क्या कहेंगे? These fractions are having like denominators या equal denominators. These fractions are having same denominators. These fractions are having same or equal denominator, like that 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 etc. देखिए हमारे जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं सभी का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरीके के हमारे क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फ्रैक्शन का नाम जैसे ही आएगा हमारे माइंड में तो हम क्या कहेंगे? एक उसमें होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। अब लाइक फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करें, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करें, इनको अगर ऐड करें तो बड़ा इजी होता है। देखिए 1/5 प्लस 2/5। तो क्या करते हैं इनको ऐड करने पर? जो हमारा डिनोमिनेटर सेम है उसको 1 टाइम हमने नीचे लिख दिया, 1 टाइम नीचे लिख दिया, और ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर होता है उनको हमने ऐड कर दिया 1 + 2। आंसर हमारा आ गया 3/5। ये आंसर। तो ये हम इस तरीके से लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे करेंगे? आप देखिए सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इनका? तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक है 2/5 और एक है हमारे पास -1/5। तो वही हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हमने एक बार उसे नीचे लिख दिया और न्यूमरेटर को हमने
सब्ट्रैक्ट कर लेगा 2 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास 1/5 इज द आंसर। तो हमारे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी होता है। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी होता है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर को हमें घटाने के लिए जोड़ने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या करना पड़ता है कि उनके न्यूमरेटर को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है सेम करना पड़ता है, इक्वलाइज करना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं क्लियर। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। दैट फ्रैक्शंस या दोज fractions are having denominators unlike or unequal okay clear। those fractions are having denominators unlike or unequal like that 2/5 4/7 7/9 11/13। देखिए जितने भी हमारे फ्रैक्शन नंबर लिखे हुए हैं सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहले हमने देखे थे कि हमारे लाइक फ्रैक्शंस क्या थे, अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनको ऐड करना, देखिए इनको ऐड करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 2/5 है और प्लस हमें 4/7 करना। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमें क्या करना है इक्वल करना है। और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या कहते हैं एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालने के लिए देखिए जैसे हमारे पास 5 है तो हम सब एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा ना इसमें। मतलब 5 हमारा क्या है, 5 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 5 इज ए प्राइम नंबर और 7 इज ए प्राइम नंबर। तो 7 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं 1 7 या 7। इससे ज्यादा कोई प्रोसेस हम इनके साथ नहीं कर सकते। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले के सारे फैक्टर लिख दिए 1 × 5, फिर देखा दूसरे के भी सारे वो फैक्टर छोड़ देंगे जो एक बार आ चुके हैं। देखिए 1 आ चुका है ना तो 1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा 35। एलसीएम निकालने का ये हमारा क्या था, एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का मेथड, एलसीएम निकालने का तरीका था, ठीक है, या फाइंड आउट एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो उनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो पहले हम वो सब लिख लेते हैं, फिर दूसरे में देखते हैं कि उसमें जो एक बार लिख गया है उसे नहीं लिखने हैं, अगर 2 बार है उसमें तो 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 1 × 5 हमने पहले के लिख लिए, अब दूसरे में देखा 1 हम ऑलरेडी पहले लिख चुके थे इसलिए हमने 7 को लिख दिया, फिर इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 35 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या आएगा, लाइन बनाएंगे और इनका एलसीएम एक बार नीचे लिखेंगे 35। अब देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और ये बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स में, बड़े क्लासेस में और छोटे क्लासेस में भी। अब देखो हमें यहाँ 35 आ गया,
तो यहाँ पर हमें 35 बनाना है। क्या बनाना है? 35। इसका ये हमारा जो फ्रैक्शन है 2/5 फ्रैक्शन को हमें डिनोमिनेटर को कितना बनाना है? 35। 2/5 फ्रैक्शन को हमें क्या बनाना है? 35। वो यहीं पर क्वेश्चन बनाता है कि इस फ्रैक्शन का ऐसा फ्रैक्शन लिखो जिसका डिनोमिनेटर 35 हो। ठीक है, ऐसा इक्वल फ्रैक्शन प्राप्त करो, ऐसा इक्वल फ्रैक्शन प्राप्त करो कि जिसका डिनोमिनेटर 35 हो। तो 35 डिनोमिनेटर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया था अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर में एक ही संख्या से किसी भी फ्रैक्शन नंबर में अगर सेम संख्या से, एक ही संख्या से उसके न्यूमरेटर को और उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर में कोई फर्क नहीं आता है फ्रैक्शन में। और वो फ्रैक्शन कैसी होती है? इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं या क्या बोलते हैं? और इक्वलाइजिंग फ्रैक्शंस का इक्वलाइजिंग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आया देखिए। और इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये अगर हम क्या करते हैं, ये 35 है एलसीएम, यहां लिखेंगे एलसीएम अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? ये फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया? फॉर फर्स्ट फ्रैक्शन एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। और वो संख्या हमें क्या प्राप्त होता है कि 35/5 7 होगी प्राप्त। तो हम 7 नंबर से क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 प्लस। अब यही प्रोसेस हम सेकंड फ्रैक्शन के लिए करेंगे। सेकंड फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? देखिए सेकंड फ्रैक्शन को भी यही करेंगे हम। सेकंड फ्रैक्शन को करेंगे एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर 7। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 35/7 = 5। तो इस तरीके से हमने ये तरीका आपको बताया चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर कितना है हमारा? 4 और मल्टीप्लाई किसने करेंगे? 5। तो इस तरीके से हमारे 2 × 7 प्लस 4 × 5। अब हम क्या करेंगे? इनको 14 प्लस 20/35 और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 34/35 इसका आंसर। तो ये हमारा जो थे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहले हमने जाना कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन नंबर जिनके हर या डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। मीनाक्षी, जिनके हर या डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये आप इनका प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब 3/5 फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नंबर क्या है? 3/5 is a fractional number. Fractional number. 3/5 is a fractional number. तो हमें find out 3 fractional numbers. Find out 3 fractional numbers. 3 fractional numbers. These are equal. These are equal. मतलब 3/5 हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन नंबर है। फाइंड आउट 3 फ्रैक्शन नंबर, दीज आर इक्वल, या उसको क्या बोलते हैं?
इक्वल फ्रैक्शंस, मतलब दीज आर इक्वल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस क्या बोलते हैं मीनाक्षी? अरे अगर किसी भिन्न की हम ऐसी भिन्न ज्ञात करते हैं जो उसके समान भिन्न हो, क्या बोलते हैं? सर हिंदी में इक्वल समभिन्न, हाँ, और सर इंग्लिश में इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शंस। तो इसके इक्वल फ्रैक्शंस ज्ञात करनी है, कितनी करनी है हमें? 3। तो इक्वल फ्रैक्शंस करने का हमारा क्या है प्रोसीजर? क्या है, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर क्या है हमारा? हमने यहाँ पर 3/5 लिखा और हमें फर्स्ट फ्रैक्शन, फॉर द फर्स्ट फ्रैक्शन, फॉर द फर्स्ट क्या करेंगे हम? फॉर द फर्स्ट के लिए क्या करेंगे? 3/5 गुणा 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द फॉर द फर्स्ट, फॉर द सेकेंड, फॉर द सेकेंड क्या करेंगे? 3 into 3/5 into 3। फॉर द थर्ड क्या करेंगे? 3 into 4 और 5 into 4। देखियो 2 2 3 3 4 4। क्या करते हैं? एक ही नंबर से उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऐसी एक संख्या लेंगे जो उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इस तरीके से फ्रैक्शन प्राप्त होंगी वो इक्वल फ्रैक्शंस प्राप्त होंगी। किसकी? जो हमारी मूल फ्रैक्शन है, हमारी दी गई फ्रैक्शन है। तो दी गई फ्रैक्शन क्या है? गिवन फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है। तो गिवन फ्रैक्शन ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन हमारे पास ये है। तो गिवन फ्रैक्शन की हमें कितनी करनी थी? 3 इक्वल फ्रैक्शन ज्ञात करनी थी। क्या होंगी? 6/10 ये 1 हो गई, 9/15 ये सेकंड हो गई, और 12/20 ये हमारी थर्ड हो गई। तो इक्वल फ्रैक्शंस क्या होंगे इसकी इक्वल फ्रैक्शंस क्या आ गए हमारे पास? 6/10, 9/15 और हमारे 12/20। हम बहुत सारी फ्रैक्शंस ऐसे याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये हमारा पिछले में वीडियो पड़ा हुआ भी है चैनल पर कि कैसे करके हम इक्वल फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। और यह क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका न्यूमरेटर को 9 बना दो, इसके डिनोमिनेटर को 20 बना दो। न्यूमरेटर को भाई न्यूमरेटर हमारा क्या है? 6 है, न्यूमरेटर हमारा 9 है, न्यूमरेटर हमारा 12 है। तो कभी-कभी क्या पूछता है कि फ्रैक्शन दे देगा और उसके ऐसा फ्रैक्शन बताओ जिसका न्यूमरेटर 9 हो, ऐसा फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। ये डिनोमिनेटर 20 है। अब इन्हीं में वो क्या पूछता है? देखिए फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन कराता है, ऐड कराता है, सब्ट्रैक्ट कराता है, मल्टीप्लाई कराता है, या फिर क्या कराता है? आपका डिवीजन कराता है। तो ये सारे प्रोसीजर हमें फ्रैक्शंस के हम सीखेंगे। आज के लिए बस